जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 यानी कि जो चैप्टर चल रहा था हमारा संख्या पद्धति, उस चैप्टर की ये तीसरी प्रश्नावली पर हम आ चुके हैं, जिस पर हम जानने वाले हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में। क्योंकि इस चैप्टर पर जो क्वेश्चन दिए हैं वो शांत दशमलव और अशांत दशमलव पर ही बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। उसके बाद हम प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे प्रश्न करने वाले हैं। चलिए, तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? वे दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव वे दशमलव संख्याएं जो एक निश्चित अंक पर जाकर खत्म हो जाती हैं, उन्हें हम शांत दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 0.24। ठीक, ये क्या हो गया? एक शांत दशमलव संख्या हो गई। जैसे मैंने इस साइड लिखा 0.3333, ये कहां तक चल रहा है? अनंत तक, मतलब कि ये खत्म हो ही नहीं रहा है। ठीक, तो वे संख्याएं जो एक निश्चित अंक पर जाकर खत्म, दशमलव के बाद एक निश्चित अंक पर जाकर खत्म नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अशांत दशमलव संख्याएं। आज से क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आपको भिन्न दे देगा और फिर कहेगा बताइए कि शांत दशमलव, इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, आगे समझ में शांत दशमलव क्या है और अशांत दशमलव क्या है। जैसे मैंने लिख दिया 1/5 लिख दिया और मैंने कहा बताइए कि शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत है कि अशांत है। देखिए, इसको उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 को 5 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 5 से डिवाइड करना है तो 0 लगा के दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। 5 दूनी 10। ठीक, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा? 0.2। यानी कि जो इसका दशमलव है प्रसार है वो एक निश्चित अंक पर जाकर क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी कि ये कैसा दशमलव, कैसी संख्या है? इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है? शांत है। ठीक, मैं एक संख्या यहाँ पर ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया 1/3, यही ऊपर लिखा हुआ, दूसरी ले लेते हैं। चलिए, मैंने ले लिया 2/3। ठीक, बताइए, अब इसको हमें बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक, तो उसके लिए हमें 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे? 3 से। 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 3 छंग 18, फिर यहाँ पर क्या आएगा? 2, दशमलव लगा हुआ है 0 लगा सकते हैं। ठीक, फिर से क्या आएगा? 3 छंग 18, फिर यहाँ पर 2 आएगा, दशमलव लगा हुआ है 0 लगा सकते हैं, फिर 3 छंग 18। तो यानी कि ये जो 6 है ये बार बार क्या होगा? आता चला जाएगा। तो मैंने क्या बताया अशांत में कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार क्या हो? एक निश्चित अंक पर जाकर खत्म ना हो, वो दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव प्रसार। ठीक, चलिए चलते हैं अब हम प्रश्नावली की तरफ। जैसे कि प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, प्रश्न पहले के अंदर कि 36/100 का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है कि अशांत है। ठीक, तो क्या करेंगे? इसको दशमलव में बदलने के लिए हम, नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे, तो 0.36। देखिए, इसका जो दशमलव प्रसार है एक निश्चित अंक पर जाकर क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी कि मैंने बताया अभी कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार एक निश्चित अंक पर जाकर खत्म हो जाए वो शांत दशमलव प्रसार, और जो एक निश्चित अंक पर जाकर खत्म ना हो वो अशांत दशमलव प्रसार। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार। क्या हो जाएगा?
शांत दशमलव प्रसार। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर पहले के ही अंदर दिया हुआ है कि 1/11 ये शांत, इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है कि अशांत है। तो पहले हम इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पर निकाल ले रहे हैं। अंश में क्या है 1, हर में क्या है 11, तो 1 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 11 से। भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 लगा के दशमलव लगाएंगे तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। फिर भी नहीं भाग जा रहा हमारा, तो फिर से एक 0 लगाएंगे तो 0.0, यहाँ पर भी एक 0 लगा देंगे। ठीक, फिर 11 का भाग 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, तो ये क्या आ जाएगा 99। ठीक, अब 100 में 99 घटाएंगे यहाँ पर, तो 10 में क्या बन जाएगा 1 और 9 में 9, 0 आ जाएगा। दशमलव लगा हुआ है 0 लगा सकते हैं। ठीक, फिर भाग नहीं जाएगा तो फिर से 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, फिर क्या हो जाएगा 1 0 लगेगा, फिर 11 नहीं 99, फिर आगे क्या आएगा, फिर घटाएंगे 1 आएगा, फिर ऐसे ही 0 लगा, दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं, लगा दिया, फिर भी नहीं जा रहा तो फिर और एक 0 लगाने के लिए हमें यहाँ पर एक और 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100, फिर क्या आ जाएगा, फिर से 9 आ जाएगा, तो 11 नहीं 99, फिर ही 1 आएगा, फिर 0 ऐसे ही लगाना पड़ेगा। तो यानी कि ये ऐसे ऐसे क्या हो गया, बार बार 0 9 0 9 0 9 की पुनरावृत्ति होती चली जाएगी। ठीक, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा 0.090909, कहाँ तक, अनंत तक। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक, हम इसको ऐसे इतना बड़ा ना लिख के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो 1/11 का दशमलव प्रसार है वो है 0.09। इसके ऊपर हम ये चिन्ह लगा सकते हैं। तो ये चिन्ह क्या का होता है, बार का चिन्ह होता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि जो 0 और 9 है ये बार बार क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक, चलिए अब इस प्रश्नावली में 2-3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं ऐसे ही, तो आप उनको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्नावली का हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या आप जानते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार, देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है कि 1/7 का दशमलव प्रसार 0.0142875 के ऊपर क्या है, बार ये है। ये प्रश्न में क्या हुआ है, क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक, हमें बताना है, क्या आप बता सकते हैं, लिखा हुआ है कि क्या आप बता सकते हैं कि बिना भाग की लंबी प्रक्रिया किए, हमें बताना है भाग की बिना मतलब कि जो भाग की प्रक्रिया हम ऐसे करते हैं ये बड़ी सी, इसको किए बिना बताना है हमें। ठीक, कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये बताना है। किसका किसका बताना है, हमें बताना है 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का। हमें इन सभी का दशमलव प्रसार बताना है बिना भाग की लंबी प्रक्रिया किए बिना। ठीक, चलिए तो हम क्या, जो ये पहला दिया हुआ है 2/7, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 2 × 1/7। आप कहेंगे जी भैया लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2 का गुणा हम 1/7 में करा दें तो ये 2/7 ही हमें मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए 2
गुणे हमें 1/7 का जो 7 की जो वैल्यू है, जो मान है, वो क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 0.14287285 के ऊपर बार। ठीक, अब हम इस 2 का इसमें क्या कर सकते हैं? गुणा करा सकते हैं। तो जो मान आएगा वो 2/7 का दशमलव प्रसार होगा। ठीक, चलिए अब इस 2 का गुणा कराएंगे तो पीछे से 2 सत्ते 14 केरी, 4 2 पंचे 10, 1 11 केरी, 1 8 दूनी 16, 16 1 17, फिर 2 दूनी 4, 4 1 5, फिर 2 4 को 8 और 8 1 1 नहीं, क्या आया था? 5 ही आया था, तो 8 ही आ जाएंगे। ठीक, फिर 2 1 के 2, फिर क्या है? दशमलव है, दशमलव लगा देंगे। ये बार का चिन्ह वैसे का वैसा ही लगा रहेगा, यानी कि ये 2/7 का दशमलव प्रसार क्या आ गया? 0.28571 के ऊपर बार। इसी प्रकार हम इसको कर सकते हैं 3/7 को, इसको लिख सकते हैं 3 सही 1/3 गुणे 1/7 बराबर 3 गुणे 0.142857 के ऊपर बार। और हम इसको गुणा करा के आगे आप गुणा करा के इसको जो लिखेंगे, वो जो दशमलव में आएंगे अंक, वो 3/7 का क्या होगा? दशमलव प्रसार होगा। ऐसे ही आप इसे लिख सकते हैं 4 गुणे 1/7 बराबर 4 गुणे 0.142857। आगे जो आएगा वो आएगा 4/7 का दशमलव प्रसार। यहाँ पर लिखिए ये आएगा 6 गुणे 0.142857। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर इस पहले वाले का निकाल के बताया है, वैसे ही आप इन सभी का दशमलव प्रसार आगे गुणा करा के निकाल सकते हैं। आगे गुणा कराने पर जो आएगा, वो जो संख्या दी हुई थी उसका ही क्या आएगा? दशमलव प्रसार आएगा। ठीक, चलिए एक मैं और करके बता दे रहा हूँ, उसके बाद जो नीचे की 3 हैं इनको आपको खुद से करने की कोशिश करनी। ठीक, चलिए इसका मैं बता रहा हूँ। ये क्या आएगा? 7 3 21 केरी 1, 5 3 15 2, 17 के 7, 3 8 24 1, 25 के 5 हासिल आए, 2 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 चौक 12 केरी क्या आएगा? 2 3 1 के 3 3 1 4। दशमलव जो लगा हुआ वैसे ही लगा देना, बार का चिन्ह जैसे लगा हुआ वैसे ही लगा देना। ठीक, अब जो भी क्वेश्चन ये बचे नीचे के, आप इनको खुद करके बताएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 है कि निम्न संख्याओं को P/Q के रूप में लिखना है। किस में लिखना है? P/Q के रूप में। जैसे कि पहली संख्या दी हुई है 0.6, 0.6 और 6 के ऊपर ये बार का क्या लगा हुआ है? चिन्ह। जैसे मैंने बताया, बार के चिन्ह का मतलब है कि जिस संख्या के ऊपर ये चिन्ह लगा है वो संख्या बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पर ये चिन्ह 6 के ऊपर लगा हुआ है, यानी कि ये 0.6, ये 6 बार बार ही क्या रहा है? ये 6 6 ही आता चला जा रहा है। ठीक, चलिए
तो हम इन्हें P बटे Q के रूप में लिखने के लिए देखिए इसका पहला स्टेप क्या होगा, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना, इसको हमें लेट कर लेना है कुछ ना कुछ, ठीक। माना हम x मान लेते हैं इसको, x बराबर 0.66666, ठीक। कितने इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक। अब हमें इस दशमलव को जो बार का चिन्ह लगा है, जो ये चिन्ह लगा है, इस चिन्ह के इस साइड यानी कि यहां पर लाना है। कहां पर? यहां पर। इसको यहां से उठा के यहां पर लाना है, ठीक। तो क्या करेंगे, हमें दोनों तरफ, यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों तरफ किससे गुणा कराना पड़ेगा? 10 से। लिखेंगे कि दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर, ठीक। चलिए यहां पर 10 से गुणा कराएंगे, आ जाएगा 10x बराबर, यहां पर 10 गुणा कराएंगे तो 6.6666, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक। अब हमें क्या करना है कि समीकरण जो 2 है उसमें से समीकरण 1 को घटा देना है। लिखेंगे कि समीकरण कौन सा? 2 माइनस समीकरण 1। यहाँ पर आप लैंग्वेज लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 10x बराबर 6.6666, इसको समीकरण कौन सा था? दूसरा। फिर पहला समीकरण क्या था? x बराबर 0.6666, ये समीकरण फर्स्ट था। हमें क्या करना है? घटाना है। चलिए घटा लेते हैं। घटाएंगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास? 9x बराबर, अब देखिए यहाँ पर हम घटाएंगे तो 6 में 6 गया 0 0 0 0 0, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? ये पूरा सारी की सारी संख्याएं 0 हो जाएंगी, बचेगा हमारे पास क्या? 6, ठीक। 9x बराबर 6, ये आएगा 9x बराबर 6, तो x बराबर आ जाएगा 6/9, x बराबर क्या आएगा? 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9। ये फाइनली जो हमारी भिन्न आएगी, जो P बटे Q के रूप में पूछ रहा था, वो क्या आएगी? 2/3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक। क्या आ गया आंसर हमारा? 2/3, ठीक है। समझ पाए आप कैसे करना है? एक बार और बता दे फिर से, क्या कहते हैं? चलिए देखिए मैं एक बार और फिर से बता दे रहा हूं। इसमें जो प्रश्न नंबर 3 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि 0.6 के ऊपर जो चिन्ह लगा हुआ, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? बार का चिन्ह, ठीक। तो x बराबर आएगा 0.6666, ये कहां तक? इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1। ये बार 6 ही आगे आता चला जाएगा। फिर क्या करना है हमें? जो ये दशमलव लगा हुआ है, इसको जो जिस संख्या के ऊपर बार लगा है उसके जस्ट बगल में लाना होता है। अगर इस साइड ये दशमलव है, इसको जस्ट इसके बगल में लाना, ठीक। तो क्या करेंगे? दशमलव को यहां पर लाने के लिए दोनों पक्षों में हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 से। तो 10 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा, तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। फिर समीकरण 2 में 1 को क्या कर देना है? घटा देना है, तो ये आ जाएगा 9x बराबर 6। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास? 2/3। आ गया समझ में? चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। मिटा दो इसे में। चलिए प्रश्न नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन क्या है?
तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि 0.47 इसमें 7 के ऊपर बार लगा हुआ है और इसको हमें बदलना है P/Q के रूप में। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि 0.47 के ऊपर बार को P/Q के रूप में लिखिए। ठीक, चलिए अब हमें इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो पहला स्टेप क्या होता है, क्या बताया मैंने? पहला स्टेप है कि हमें मानना है, लिख देंगे थोड़ा सा, कि माना x बराबर 0.47, फिर ये 7 बार बार क्या हो जाएगा, आता चला जाएगा। इसको मान लेंगे हम क्या, समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। ठीक, देखिए फिर हमें क्या करना होता है, जैसे ये बात थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर ये था कि 0.6 और इसके ऊपर बार लगा हुआ था, इसके पहले कोई संख्या नहीं थी, तो हम दशमलव को डायरेक्ट कहाँ ले गए थे, अंक के पीछे ले गए थे। ठीक, ये अंक के आगे पीछे जो भी कहें, यहाँ पर इस दशमलव को हम यहाँ से उठा के यहाँ ले गए थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस संख्या के ऊपर बार लगा है उसके पहले भी एक अंक क्या हुआ है, क्या है, लिखा हुआ है। ठीक, उसके पहले भी एक अंक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम दशमलव को यहां से उठा के यहां पर ले जाएंगे, यहाँ पर 4 और 7 के बीच में। तो यहां पर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों पक्षों में 10 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। ठीक, 10 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 10x बराबर 4.77, कहां तक, अनंत तक। इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। ठीक, अब अगला स्टेप क्या होगा, हमें अब दशमलव यहां तक आ गया हमारा, कहां तक, यहां तक। अब दशमलव को हमें क्या करना है, पूरा एक ही बार में यहां से लेके यहां डायरेक्ट लाना है। तो अब यहां से यहां लाने के लिए, यानी कि बीच में कितने अंक हो गए, जो भी हम प्रक्रिया करेंगे, जो भी गुणा भाग जो भी करना है, हम मूल जो हमें दिया गया है, जो मेन जो संख्या दी गई है उसी में करेंगे। ठीक, यानी कि ना कि जो हमने माना है उसमें। ठीक, कर हम इसी में रहे हैं, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर क्या, ये दशमलव यहाँ पर आ गया, कहाँ पर आ गया, 0.4.7। अब हमें इसमें नहीं करना है, हमें किस में करना है, पहले वाले में ही। हमें इस दशमलव को यहाँ से उठा के यहाँ पर ले जाना है। तो क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से यहाँ पर ले जाना, तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, किससे, 100 से गुणा करना है दोनों पक्षों में। ठीक, ये क्या आ जाएगा, 100x बराबर 47.777, कहां तक, अनंत तक। इसको मान लेते समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है हमें, ये जो लास्ट वाला समीकरण है और जो सेकेंड समीकरण है, हमें तीसरे समीकरण में पहले को क्या, दूसरे को क्या कर देना, घटा देना है। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण 2। समीकरण 3 में 2 को घटाने पर। ठीक, तो यहाँ पर घटाएंगे 100 में 10 को घटाएंगे। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, पहले एक बार फिर आगे घटाते हैं। 100x बराबर 47.777, ये समीकरण तीसरा हो गया। फिर लिखेंगे 10x बराबर 4.777, समीकरण दूसरा हो गया। अब इनको क्या कर देना है, घटा देना है। घटाएंगे तो ये वाला जो पार्ट है 0 हो जाएगा, जो दशमलव के बाद वाला पार्ट है 0 हो जाएगा। ये क्या बचेगा, 43। ठीक, ये क्या आएगा, 90x। ठीक, 90x बराबर 43। तो ये क्या आएगा फाइनल, 90x बराबर 43। तो x बराबर आ गया
43/90। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 43/90। जो हमसे पूछा था P/Q के रूप में, हमने उसे P/Q के रूप में क्या कर दिया, बदल दिया। ठीक, अब इस जो प्रश्न नंबर तीसरा है, इसके अंदर एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है। जो क्वेश्चन है कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, यह है कि 0.001 और इन तीनों के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, तीनों के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक, इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। अब आप अगर ये सीख गए हैं तो इस प्रश्न का आंसर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या है हमारा, चलिए चौथा प्रश्न है कि 1/17 नहीं, पांचवा, चौथा है, चौथा दूसरा है। चौथा प्रश्न है कि 0.9 के पावर 9 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसे हमें किस में चेंज करना है, P/Q के रूप में। ठीक, तो क्या अब आप सब बता पाएंगे इसे P/Q के रूप में? नहीं बता पाएंगे। आप कहेंगे जी भैया हम बता पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर भी मैं आपको HW में दे रहा हूं। आप इसका भी प्रश्न नीचे, इसका भी आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका भी आंसर क्या आएगा। ठीक, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि 1/17 के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है। 1/17 लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1/17। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां। इसमें हमें बताना है कि दशमलव में बदलने के बाद, इसमें जो दशमलव के बाद जो अंक आएंगे वो कितने आएंगे। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें इसमें 1 को 17 से विभाजित करना पड़ेगा। ठीक है, दशमलव के 0 के बाद दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे। ठीक, अब चला जाएगा भाग, तो 17 का भाग दीजिए कि 100 से ऊपर न जाए। 17 चौको 68, 17 पन्ना 85, 17 छक्का 102। 102 ज्यादा हो गया तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 17 पन्ना 85, ये कितना बचेगा, 5। ये कितना बचेगा, 1। दशमलव के बाद फिर आगे भाग देना है, दशमलव लगा हुआ है तो 0 लगा सकते हैं। फिर क्या बन गया हमारे पास, 150 बन गया। अब 17 का भाग देना है कि 150 से ज्यादा ना हो, चाहे 150 से क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक, तो क्या आएगा ये बताइए, 17 9 153, तो 17 8 136, क्या आएगा, 17 8 136। ये क्या आएगा, 4। यहाँ पर क्या आएगा, 1। ये 10 हो गया था, ये 4 बचा था, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, 0। दशमलव लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। फिर क्या आएगा, ये आएगा 17 8 136। फिर ये 4 आएगा, फिर यहाँ पर ये खत्म हो, ये 3 ही बचेगा, तो 0 0 आ जाएगा। दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं। 17 दूनी 34, ये क्या आएगा, 7 नहीं, ये 10 में 4 हटाएंगे 6 आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर भी खत्म हो जाएगा, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं। 17 दूनी 34, 17 ×
51, 17×51, फिर ये क्या बनेगा 9, यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा 0, 17 चौको 68, 17×5 85, फिर 5 बार जाएगा 17×5 85, ये 5 आएगा 0, फिर 17×51, 17×51 ज्यादा हो जाएगा 17×2 34, क्या बनेगा 17×2 34, ये बनेगा 17×2 34, ये क्या बनेगा हमारे पास 6 1 0, 160 बन गया है हमारे पास। ठीक है, ये यहाँ पर जगह खत्म हो चुकी है तो हम इसको यहाँ से ऊपर से लिख ले रहे हैं। क्या बन गया हमारे पास 160। अब 160 को भाग 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 160 से ज्यादा ना जाए, 17×9 153, क्या 17×9 153, 9 153 जाएगा कितने बार में 9 बार में, ये कितना बचेगा 7 0। ठीक, अब 70, फिर 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17×2 34, 17×3 51, 17 चौको 68, 17×5 85, 17 चौको 68, 68 जाएगा, फिर घटाएंगे 2 बचेगा 0, 17×1 17 आ जाएगा। ठीक, फिर ये क्या बचेगा 3 0, फिर 17×2 34, लेकिन क्या हुआ 17×2 34 ज्यादा हो जाएगा तो 17×1 17, ये क्या बने बचेगा 3 1 0, 130, 17×6 102, 17×7 119। ठीक, फिर कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 17×7 119, ये कितना आ जाएगा 1 1 0, फिर क्या बना 110, 17×6 110, सॉरी 17×6 102, फिर घटाएंगे तो फिर कितना बचेगा हमारे पास 8, और 10 में 2 गए 8, और यहाँ पर क्या खत्म हो जाएगा 0 0। ठीक, फिर कितने का क्या लगा सकते हैं 0 लगा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये यहाँ से फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, क्या आ गया हमारे पास 80। अब 17 का भाग देना है कि 80 आए, 17 चौको 68, 17×5 85, तो क्या आ रहा है 17 चौको 68, यहाँ पर नहीं हम यहीं पर लिखते हैं 17 चौको 68, ये आएगा 2 1 0 लगा सकते हैं। ठीक, फिर 17 7 119, फिर ये क्या बचेगा 1। ठीक, दशमलव के बाद 0 क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भाग नहीं जाएगा तो फिर क्या करेंगे, फिर से 0 बढ़ाएंगे, 0 यहाँ पर भी 0 लगाएंगे, तो क्या आएगा ये 17×5 85, फिर से क्या आ गया 85। एक बार 85 कहाँ पर आया था हमें शुरुआत में आया था, यानी कि उसने जो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में कहा है 1/17 के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो अधिकतम कितने अंक बाद वही संख्या बार बार आने लगेगी, तो कितने अंक बाद आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो अधिकतम कितने अंक बाद जो संख्या है वो बार बार आने लगेगी, तो अधिकतम पुनरावृत्त खंड में अंकों की संख्या, अधिकतम पुनरावृत्त खंड में अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, क्या निकाला हमने 17 16, फिर से देख लेते
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने अंक हैं? 16 अंक हैं। कितने? 16। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये पूरी भाग की इतनी लंबी प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। ठीक, तब आप बता पाएंगे कि इसमें अधिकतम कितने अंक बाद वही अंक बार बार रिपीट होने लगेंगे। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अशांत है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है? अशांत है। ठीक, चलिए जैसे हमें संख्याएं लिखनी, जैसे मैंने लिख दिया 1/3। क्या लिख दिया? 1/3। अगर हम इसका दशमलव प्रसार निकालें तो ये आएगा 0.333, यानी कि अनंत तक ऐसा ही चला जाएगा, यानी कि इसका दशमलव प्रसार है वो अशांत होगा। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 2/3। ठीक, तो ये क्या आएगा? इसका दशमलव प्रसार आएगा 0.666। यहाँ पर 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, 0 लगाएंगे तो 3 18, 3 18। जैसे ये देख लेते हैं, मैंने लिखा 2 3, तो 0 लगा दशमलव लगाएंगे, 0 3 18, फिर से नीचे 2 आएगा, फिर 3 18, ऐसे ही 6 क्या हो आता चला जाएगा। तो यानी कि 2/3 भी हमारी एक क्या है? अशांत दशमलव प्रसार है। कितनी संख्या लिखनी है हमें? 3। अगली लिख लेते, अगली क्या होगी? आपको जरूरी नहीं कि यही लिखना है। ठीक, आपको जो पता हो या आप जिसको ये दशमलव प्रसार में दर्शा के बता सके कि नहीं ये क्या है? अशांत दशमलव प्रसार है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक, आपको जो आपके दिमाग में आए संख्या और आप उसका दशमलव प्रसार करके ये बता सके कि नहीं ये अशांत दशमलव प्रसार है, उसी को क्या करना है? लिख देना है अपने मन से। ठीक है, जो आपको जिसका आप दशमलव प्रसार अशांत बता सके। जैसे अगली है क्या? 1/11। अब इसको दशमलव प्रसार में बताएं तो 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 11 से, तो 0 दशमलव, फिर भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर से 0 लगाएंगे, तो 100 बन जाएगा। क्या आ जाएगा? 11 नहीं 99। फिर 1 आएगा। ठीक, फिर 0 लगाएंगे, दशमलव के बाद 1 0 हो गया, 1 0 और लग जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। तो ये 0 9 0 9 0 9 ऐसे ही बार बार आता चला जाएगा। तो ये भी एक क्या हो जाएगी? हमारी अशांत दशमलव प्रसार संख्या। 0.0909 ऐसे ही आता चला जाएगा। ठीक, इन सभी को हम संक्षिप्त रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, इसको लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार, इसको लिख सकते हैं 0.009 के ऊपर बार। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हमें